रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी जी करेले की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोज़मर्रा की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए होती है। तो आज करेले की सब्ज़ी की बहुत ही आसान रेसिपी है। जिसने कभी कुकिंग नहीं भी की होगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आप इतने अच्छे करेले बनाएंगे जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ख़ासकर इन करेलों के अंदर एक करवाहट होती है। कुछ लोग इस करवाहट को पसंद करते हैं और कुछ लोग करवाहट की वजह से करेले खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपको इस रेसिपी में करवाहट को कम करने के बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई में पानी को अच्छे खासे उबाल दे दिए हैं। खोलते हुए पानी में मैंने जी करेले कटिंग करके रखे। इनको कोई नमक लगा कर नहीं रखा, कोई इनको मैंने मला नहीं है। डायरेक्ट काट कर मैंने इस उबलते हुए पानी में इसको डाल दिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक हमने बॉईल करना है। इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम इनके अंदर ये जो करवाहट है ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि करेले का जायका ही इसकी करवाहट में है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये देखें जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं मुझे इनको बॉईल करते हुए। तो इनको इस तरीके से स्ट्रेनर से मैं निकाल लूँगी एक छलनी में, ताकि इनके अंदर जितना भी पानी है वो सारा स्ट्रेन हो जाए। ठीक है जी। तो सारे करेले जो से हैं वो हम इस पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद इस पानी को हम वेस्ट कर देंगे। ये बिल्कुल करवाहट वाला पानी है। यहाँ पर बहुत हद तक जो सी है करेलों की करवाहट ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। बॉयल करने का मकसद ये था। अब जी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल 1/2 कप के जितना, और उसको गर्म करके जो करेले मैंने बॉईल करके रखे हैं उनको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो गर्म ऑयल में डालेंगे तो छींटे बहुत ही बुरे तरीके से निकलेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिए जी करेलों को हमने फ्राई करना है। यहाँ पर इनको हमने बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। इनको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, ना ही हमने इनको हार्ड करना है। इनको क्रिस्पी सा हम लोग करेंगे। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया। बस इतना गोल्डन करना है हमने, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं करेंगे, वरना इसका टेस्ट जो सा है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा। वो निकाल लिए जी सारे करेले। अब उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको हम फ्राई करेंगे जी इतना कि इसके कच्चापन जो सा है, इसकी एक स्मेल सी होती है लहसुन की, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि सालन के अंदर से अगर लहसुन की स्मेल आए तो खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता है, आपने जितना भी टेस्टी बनाया हो। इतना हमने इनको गोल्डन करना है। देखें जी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। 2 मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ की प्याज, उसको स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। 1/2 kg मेरे जी थे करेले। ठीक है जी। तो उसमें मैंने ये जो से है ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी वो काट लिया जी। इनको हमने सोथे करना है, ट्रांसपेरेंट करेंगे, इसको भी बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। तो प्याज हमारी देखें ट्रांसपेरेंट हो गई है। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि इस सब्ज़ी में टमाटर ज़्यादा डालते हैं। अगर टमाटर ज़्यादा होते हैं तो बहुत ही टेस्टी सालन तैयार होता है। अब जी इसमें जो पाउडर मसाले जाने हैं वो देख लेते हैं। बेसिक से मसाले जाते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने डाला है दरा मिर्च। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में है। और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च का पाउडर। बहुत ही चटपटे, बहुत ही करारे से हमारे जो से ना क्रिस्पी से करेले की सब्ज़ी तैयार होने वाली है। बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा जी इसको अब ऊपर से कर देंगे कवर 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले जो से हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ और टमाटर भी हमारे जो से हैं ना वो सोथे हो जाएं। तो ये देखिए जी यहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है। तो टमाटर हमारे जो से वो बहुत ही अच्छे तरीके से सोथे हो गए। यहाँ पे मैंने पानी का हल्का सा छींटा लगाया था, ज़्यादा पानी डालना नहीं था। यहाँ पे मैंने 3 अदद ली है जी हरी मिर्च। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है, वो इसमें डाल देंगे। और साथ ही जो हम लोगों ने करेले फ्राई करके रखे हुए हैं वो करेले इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से, और नीचे से आंच को हम दम वाला करके इसको ऊपर से कवर करके रख देंगे जी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसाले का सारा फ्लेवर जो है वो हमारे करेलों के अंदर भी आ जाए और करेले बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखिए जी मुझे यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद ली हैं जी हरी मिर्च साबित। इसमें मैंने कोई कट वगैरह नहीं लगाया है। इसको इसमें शामिल करेंगे और इसको अगेन जो से हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ऊपर से दम वाले फ्लेम पर इसको कवर करके रखेंगे, ताकि मिर्चें जो सी हमारी
थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर मुझे 1 मिनट हो गया है दम वाले फ्लेम पर रखे हुए। बहुत ही ज़बरदस्त जो से है हमारा सालन तैयार हो गया। आप यकीन करें, आप इसे चपाती के साथ और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ ये इतना डिलीशियस लगता है कि बस क्या कहने हैं इस सालन के। ये बहुत ही टेस्टी सालन हमारा जो है वो तैयार हो गया। देखें जितनी खूबसूरत इसकी शक्ल लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।